कि प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है। आपकी दिल की दिल में रह गई। आप चाहते थे कि भाई चंडीगढ़ में आपकी सरकार बने, वो दिल में दिल की रहेगी कि नहीं रहेगी? दिल की दिल में रहेगी। और उस बात का मुझे भी एहसास है। बहुत मेहनत करी थी, सबने करी थी, आप सबने आपकी, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी कोई कमी कसर नहीं रही थी। आपने मेहनत में, आशीर्वाद देने में कोई कमी कसर नहीं करी थी। प्रजातंत्र है, किसी को सत्ता का रोल मिलता है, किसी को विपक्ष का रोल मिलता है। थोड़े से मतों से पूरे इतने बड़े प्रदेश में आधे परसेंट वोट से 22,000 वोटों से केवल फर्क रहा। इतने बड़े प्रदेश में 22,000 वोट का फर्क ज्यादा फर्क नहीं होता, जो बीजेपी की कुल वोट आई और कांग्रेस की कुल वोट आई। तो थोड़ी सी 2-4 सीटों से जो बातें हुई, मैं उनमें नहीं जाना चाहता क्योंकि राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी विपक्ष की है, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि उस जिम्मेदारी को हम अच्छे से निभाएंगे। आपकी हर लड़ाई, आपकी आज के दिन मजबूत विपक्ष है, आपकी हर लड़ाई लड़ेंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, भाई ये जो विपक्ष की जिम्मेदारी हमें मिली है, भाई दोबारा से लड़े कि नहीं लड़े? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ भाई, ये दोबारा लड़े कि नहीं लड़े आपसे? भाई आपकी लड़ाई हम अच्छे से लड़ेंगे। प्रजातंत्र की व्यवस्था में जो हमारी जिम्मेदारी जिस तरीके की है, उस जिम्मेदारी को हम अच्छे से निभाएंगे। और जहां तक अपने गौशाला की बात है, अपनी गौशाला में जब जरूरत पड़ी, जितना हो सकता था, भाई कभी आपने जितना कहा, हमने उससे ज्यादा मैं कोशिश करी। और हमेशा कुछ ना कुछ जो है अपनी गौशाला को के प्रति, अभी ठीक बात थी सतपाल ब्रह्मचारी जी ने जो बात की, सांसद जी ने, मैं भी उनकी मजबूरी समझता हूं। क्योंकि लोकसभा सांसद जो होता है, उसके इलाके में बहुत सी गौशालाएं होती हैं, और वो बहुत सी गौशालाओं में वो एक देख के दूसरी तरफ एक बात चलती है कि जी वहां देंगे, यहाँ इतनी देंगे, और बाकी जगह भी देने होते हैं, उनकी बात ठीक है। लेकिन मैं उसमें सतपाल जी को यही कहूंगा कि भाई 2 बातें हैं, 2 बातों में जो आपकी ये है, इसको आपने मेरे ऊपर छोड़ा है, मैं आपका धन्यवाद करूं। पहले क्या बात है ना भाई, ओले पड़ जाए तो फिर बुआई तो नहीं छूटती ना भाई हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये काम तो मैं सिखा ही रखा है। ठीक है, इसके ने खड़ी फसल पे ओले पड़ गए, बड़े बुजुर्गों ने ये तो सिखा रखा है भाई। तो भाई आप कहो तो भाई फिर दोबारा बुआई कर दें भाई, अगली फिर लड़ाई के लिए तैयारी कर दें भाई। यही रास्ता है, यही रास्ता है। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हरियाणा वासियों को, छत्तीस बिरादरी को, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई हम आगे दोबारा से शुरू करेंगे।